guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna show you how do I apply my eyelashes. So this is one of the most requested videos. So अगर आपने मेरे videos पहले देखे हैं तो you know that I don't apply eyelashes at all. I'm very new to this game. So और जब से मैंने eyelashes लगाना शुरू किया है, trust me, I can actually see the difference in my eye makeup. Actually in my overall makeup because वो आपके आई मेकअप को तो बहुत ज़्यादा एकदम पॉपअप सा एक लुक दे देता है आई लैश. सो अभी भी मैंने आई मेकअप करके रखा है बट एक्चुअली आई कैन फील कि किसी चीज़ की तो कमी है एंड दैट्स आई लैशेस. सो मैंने सोचा कि उसे लगाने से पहले आज ये वीडियो बना लेते हैं बिकॉज काफ़ी लोगों ने पूछ रखा है कि आप अपने आई लैश कैसे लगाते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो hit that bell notification so you'll get notified every time I'll drop a video. So without any further ado, let's get inside. So there are a lot of eyelashes available in the market, but I went ahead and bought these Nykaa ones because these are very affordable. It's for 199 rupees only and sale पे ये आपको 159 169 में मिल जाता है. And because I was trying them for the first time, so वेस्ट होने की भी चांसेस रह जाती है बिकॉज आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको कट करना है या उसके एक्चुअल वेस्ट क्या है. मैंने कितने यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं आई लैश पे बट जब तक ये मेरे पास आ नहीं गया तब तक आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा, कैसे लगेगा, ग्लू अगर आँख में चला गया तो क्या होगा. सो मैंने इससे पहले नायका का ही कोई और वेरिएंट मंगवाया था. आई थिंक दैट वॉज कीपिंग इट रियल बिकॉज वो बहुत ही सिंपल सा आई लैश और उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं मंगवाया. सो मैंने उसके बाद ये वाला आई लैश मंगवाया. इट्स द टर्न ऑफ द ड्रामा आई लैशेज़. सो आई एम गोना शो यू माई वेज एंड सबके अपने अपने तरीके होते हैं आई लैश लगाने के. सो ये मेरा तरीका है आई लैश लगाने का. So first of all, I like to talk about the packaging and this is how it comes. And I absolutely love this packaging and it is so cute because it's like a girl is wearing her glasses and actually you can see her lashes. So I absolutely love this one and I'll talk about the manufacturer and the expiry. So ये आपको 3 साल का डेट देता है. मैन्युफैक्चर से एक्सपायरी के बीच में 3 साल का गैप है. सो इट्स वेरी गुड बट ऐसा होता है कि आपको एक आई लैश शायद 15 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए बिकॉज ये आपके आँखों के ऊपर जा रहा है. तो ऑब्वियसली इसका केयर, इसका हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप जब भी इसे पहनिए, जब भी इसको लगाइए, उसके बाद अच्छे से इसे क्लीन कर दीजिए. इसके जो बैंड है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए बिकॉज इस पर लैश ग्लू लग रहा है तो हर बार अलग तरह से लगेगा एंड वो क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम गोना शो यू द एक्चुअल प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड इट कम्स विथ अ ग्लू. एंड ये बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था कि नायका इज़ गिविंग द आई लैशेज़ विथ अ ग्लू. सो इट्स ऑफ नो यूज़ and I'll tell you why. So this is the actual glue and look at the size. ये तो फिर भी साइज़ में ज़्यादा लग रहा है. इसमें उतना ही ग्लू है जितना सिर्फ एक आई लैश में लगेगा एंड वो भी ठीक से नहीं. सो मैंने जब इसका पहला वेरिएंट ख़रीदा था, मतलब इस नायका का दूसरा वेरिएंट ख़रीदा था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें इतना कम ग्लू होगा तो मैंने अलग से ग्लू नहीं ख़रीदा था. एंड जब मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ जब मैंने इसके एक लैश में ग्लू लगाना शुरू किया, वो बीच में ही ख़त्म हो गया और कितना उसे प्रेस किए जा रही थी बट वो किसी काम का नहीं था. सो यू नीड अ सेपरेट ग्लू. और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये ग्लू किसी काम का नहीं है और वो लोग भी ख़रीदते नहीं हैं अलग से ग्लू, जैसे मैंने नहीं ख़रीदा था. बट अगर आप कोई भी आई लैश ख़रीद रहे हो उसके साथ वाला ग्लू कभी किसी काम का नहीं आता. सो यू नीड अ सेपरेट ग्लू and I'm gonna show you which glue I use. So the glue I use is by Miss Claire. It's the Miss Claire waterproof eyelash adhesive. You get 7 grams of this product and it's for 350 or 400 rupees I believe because I'm not sure about the price. So I'm gonna leave the link in the description box so you can go ahead and check it by yourself. And it's an amazing glue. बहुत सारे और glues भी आते हैं and मैंने सुना है कि पैक का glue बहुत ज़्यादा अच्छा है and that is also affordable. पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट प्राइस. और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. ये ब्लैक कलर का है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है. सो आई एम गोना शो यू हाउ आई डू माई आई लैशेज़. सो दिस इज़ द आई लैश एंड आपको कभी भी आई लैश को किसी एक तरफ से नहीं खींचना चाहिए बिकॉज उससे क्या होगा कि वो ख़राब होने लग जाएगा. सो आपको हमेशा आई लैश को इस तरह से पकड़ के हल्का से नीचे हटाना चाहिए एंड वो बहुत आराम से निकल भी जाएगा. सो
दिस इज़ द लैश। एंड बहुत सारे लोग इसे ट्वीज़र से पकड़ के लगाना पसंद करते हैं, एंड मैंने भी ट्राई किया है ट्वीज़र से अच्छे से पकड़ के उसमें लैश ग्लू लगा के उसे यूज़ करना, पर मेरे से नहीं हो पाया। सो आई यूज़ माई फिंगर्स एंड मेक श्योर दैट योर हैंड इज़ क्लीन, बिकॉज at the end of the day it's going to be on your eyes, so make sure that your hand is clean. So this is the eyelash, and जब eyelash आता है तो ये एकदम टाइट होता है, एंड इसको थोड़ा सा कर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये आपके आईज़ पे एकदम शेप में आपके आईज़ के लगेगा। सो आप इसे ऐसे फिंगर पे भी लेके इस तरह से कर सकते हैं फोल्ड। इससे क्या होगा, और 30 सेकेंड्स के लिए रखिए इसे पकड़ के, और ये हल्का हल्का कर्व हो चुका होगा। So you can do this and you can keep it like this. आपका eyelash थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, and then you can actually apply your glue. So बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है एक बार में, आराम से एक सिंगल सा लाइन में लगा लेना है आराम से। एक बार ग्लू लग जाने के बाद आपको उसे तुरंत अपने आईज पे अप्लाई नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। पूरी तरह से ग्लू आईलैश पे ड्राई भी नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से वो आपको दिखते भी नहीं रहना चाहिए कि उस पर आपको फील हो रहा है कि बहुत ग्लू है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब 30 सेकेंड्स के लिए रुकिए एंड देन यू हैव टू अप्लाई। सो यू कैन वेट फॉर 30 सेकेंड्स एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई टू डू दिस। हल्का हल्का आप इसे कर्व कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो जब तक मेरा ग्लू सूख रहा है मैं अच्छे से इसे कर्व कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम है। एंड कभी कभी होता है कि आपको अपने आइज़ के ऊपर पहले से ही लैश को लगा के देख लेना चाहिए कि वो आपके आइज़ पे बड़ा नहीं हो रहा है, या फिर वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नायका के लैशेस मैंने 2-3 ट्राई कर लिए हैं, और इसकी लेंथ मेरे आइज़ के लिए एकदम परफेक्ट होती है, तो मुझे इसे काटने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आपको कभी भी काटना पड़ेगा आई लैश को, तो अंदर की तरफ से मत काटिएगा, हमेशा बाहर की तरफ से काटिएगा, बिकॉज वो एक शेप में मेंटेन रहता है। तो कभी भी इनर कॉर्नर वाला लैश को नहीं काटना चाहिए, हमेशा जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जाता है उसे काट के हटाना चाहिए। So I'll come a bit closer and I'll apply it. मैं अपने हाथों से ही अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ट्वीज़र से मैंने ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं होता। Once you place it on your eyes, then उसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए एंड प्रेस इट फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, बिकॉज वो अच्छे से एक जगह पे सेटल हो जाएगा। So here you go. ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। See, that's how you have to apply it. So I have applied my eyelashes and ये बहुत ही ज़्यादा easy है अप्लाई करना, and ये मेरे लिए भी टफ था शुरू में, and it was a complete mess. पर you need to practice, and once you will start practicing on it, ये बहुत ज़्यादा easily आपसे अप्लाई होने लगेगा। and बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं नायका के लैशेस के बारे में रिव्यू दूं, तो मैं इसी वीडियो में इसे बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने अभी तक सिर्फ नायका के ही लैशेस यूज़ किए हैं, तो मैं सिर्फ इनके बारे में ही अभी बात कर सकती हूँ। एंड दे आर गुड एंड दे आर अफोर्डेबल। मेरे आइज़ को ये पोक नहीं करता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं इसके लैशेस। एंड पर्टिकुलरली ये वाला वेरिएंट, टर्न ऑफ द ड्रामा जो वेरिएंट है, ये सबसे अच्छा लगा मुझे उनके पूरे रेंज में। मेरे पास एक और इसका रेंज है, दैट इज़ आई एम नॉट श्योर, उसका ये वाला साइड ऑरेंज कलर का है। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं उसे मोस्टली अपने फेस पेंट्स के लिए यूज़ करती हूँ, बिकॉज उसके लैशेस थोड़े ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड हैं,
लेकिन लेंथ देते हैं वो बहुत वॉल्यूमाइज्ड नहीं है एक्चुअली। सो ये वाला मुझे वेरिएंट बहुत पसंद है एंड अफोर्डेबल है, और अगर आप न्यू हो और आपने लैशेस नहीं यूज़ किए हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एक तो ये ब्रांड है और दूसरी बात कि ये कोई चीप मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हैं। इनकी ऐसी मटेरियल है कि आपके अगर ख़राब भी होता है तो आपको बहुत का नुकसान नहीं होगा, और एट द सेम टाइम आपके आइज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको एक अच्छा ब्रांड बहुत कम दाम में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस वन इफ़ यू आर न्यू टू द आई लैश थिंग. So that's it for today. I hope you found this video helpful. Please don't forget to subscribe to my channel. Also, do comment down below if you have any other eyelash recommendations. I would love to try them. And if you have any other questions or any other queries, ask me in the comment section below and I'm gonna reply to you as well. And I shall see you in my next video. Till then, bye bye and take care.